रात्रि क्लास चल रहा था 30/3/1967। दूसरे पेज के मध्य में बात चल रही थी अभी ये नई दुनिया, नई से फिर ये पुरानी बननी है। कौन सी नई दुनिया? उन्नीस सौ 67 की वाणी है, जब ब्रह्मा बाबा जीवित थे। कोई भी धर्म पिता की मौजूदगी में उस धर्म का उत्थान होता है। धर्म की धारणाएं नई होती हैं और नया संगठन रूपी नई दुनिया बनती है उस धर्म की। इसी तरह ब्रह्मा बाबा के जीवित रहते रहते 1967 में ब्राह्मणों की नई दुनिया तैयार हुई थी। तो बोला ये नई से फिर ये पुरानी बननी है। कब से पुरानी बननी शुरू हो गई है? अरे शूटिंग पीरियड में ब्रह्मा बाबा के रहते रहते जो ब्राह्मणों की दुनिया नई थी, वो फिर कब से पुरानी बनना शुरू हो गई है? जैसे धर्म पिताएं चले जाते हैं, शरीर छोड़ देते हैं, तो उनके फॉलोअर्स उस धर्म का पतन करना शुरू कर देते हैं। जो देहधारी धर्मगुरु गद्दी नशीन बैठते हैं, उनसे धर्म का पतन होना शुरू हो जाता है। ऐसे ही 1967 में बोला ये नई दुनिया ब्राह्मणों की थी, जबकि ब्रह्मा बाबा जीवित थे। और 1968 के बाद 18 जनवरी सन 69 को जब बाबा ने शरीर छोड़ दिया, तो वही ब्राह्मणों की दुनिया पुरानी होना शुरू हो गई। क्या लक्षण दिखाई दिया? ब्राह्मणों ने अपने अपने जॉन अलग अलग कर लिए 1969 में ही, जो ब्रह्म वाक्य मुरली में ही बोल दिया कि द्वैतवादी द्वापर युग आने से जो भी धर्म पिताएं आते हैं, अपना अपना प्रोविंस, अपना अपना धर्मखंड अलग कर लेते हैं। तो उन धर्म पिताओं के फॉलोअर्स में भी झगड़ा शुरू हो जाता है। तू तेरा मैं मेरा शुरू हो जाता है। तो बोला ये ब्राह्मणों की दुनिया भी नई से पुरानी बननी है।
माने 1967 में नहीं बनी थी, शूटिंग पीरियड में। फिर बता देना ये चक्कर को कि पहले गोल्डन एज होती है, फिर सिल्वर एज, फिर कॉपर, अभी आयरन एज। जो गोल्डन एज है उनमें पहले डीटीज थे, सिल्वर एज में भी डीटीज थे, परंतु दो कलाएं कम होने से क्षत्रिय कहे गए। फिर इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन। अब ये झाड़ पूरा होता है। तो ब्राह्मणों की दुनिया में ब्रह्मा के द्वारा जो ब्राह्मण सृष्टि रची गई, उसका झाड़ कब पूरा होता है? अरे पहले ही मुरली में घोषणा कर दी थी, 10 वर्ष में पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना हो जाएगी। तो पुरानी दुनिया कब हो जाती है ब्राह्मणों की? जो ब्रह्मा के द्वारा स्थापन हुई थी, 1975-76 में। वो ब्राह्मणों की दुनिया का शूटिंग का झाड़ पूरा होता है। अभी बाप आकर के कहते हैं, 76 में कौन सा वर्ष मनाया है? बाप का प्रत्यक्षता वर्ष। तो बोला अभी मने कभी है, अभी पुरुषोत्तम संगम युग की शूटिंग में ही बाप आकर के कहते हैं। कौन सा बाप आकर के कहते हैं? 76 में कौन से बाप का प्रत्यक्षता रूपी जन्म है? मनुष्य सृष्टि के बाप, उनका प्रत्यक्षता रूपी जन्म मनाया। परंतु मनाने वालों ने जाना कोई ने नहीं कि कौन से बेहद के बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया गया। तो बाप आकर कहते हैं तुम अभी पतित बने हो, मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। कौन सा बाप आकर कहते हैं? अरे शूटिंग पीरियड की बात हो रही है। कौन सा बाप कहते हैं मुझे याद करो? कौन कहते हैं मन मना भव? ब्रह्मा बाबा कहते हैं, शिव बाबा कहते हैं, शिव बाप नहीं कहते हैं। क्यों? हाँ, मुझे याद करो, अर्थात मेरे मन में क्या है? मेरे मन में जो ऊंचे ते ऊंचे बाप समाया हुआ है, उस ऊंचे ते ऊंचे बाप को याद करो। जो आत्माओं का बाप है, वो आत्माओं का बाप मनुष्य सृष्टि के साकार बाप में जब आता है, तब कहता है क्या है? मन मना भव। क्योंकि वो दोनों बेहद के बाप
एक व्यक्तित्व में प्रत्यक्ष हो जाते हैं। इसलिए वो व्यक्तित्व ही कहता है मुझे याद करो, तो पावन बन जाएंगे और इस देह से लिबरेट हो जाएंगे। जैसे मनुष्य सृष्टि का बाप इस देह से, देह की दुनिया से, देह के संबंधों से, देह के पदार्थों से मन बुद्धि के स्तर पर डिटैच हो जाता है और किसकी याद में रहकर डिटैच हो जाता है? जो सदा डिटैच है, सदा मुक्त है, कभी बंधन में आता ही नहीं। कौन? शिव बाप। तो सभी दुखों से तुम बच्चे भी लिबरेट हो जाएंगे। तुम्हारी आत्मा में भी दुखों का कोई बंधन नहीं रहेगा। आत्मा ऐसी प्रकृष्ट स्टेज को प्राप्त कर लेगी, ऐसी ज्ञान की स्थिति को प्राप्त कर लेगी कि तुम कैसी भी परिस्थिति में रहेंगे लेकिन दुख का अनुभव नहीं करेंगे। तो ये बातें अगर विलायत में समझाना, तो ये बातें समझाना थोड़ा डिफिकल्ट है। क्यों डिफिकल्ट है? क्योंकि जो विलायती धर्मखंड हैं वो सभी धर्मखंड विदेशी और विधर्मी हैं। पूरे 84 जन्म लेने वाले नहीं हैं। और उन धर्मों में तुम ब्राह्मणों में से जो कन्वर्ट होने वाले हैं, क्योंकि भारतवासी दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते रहे हिस्ट्री में, तो जो कन्वर्ट हो जाते हैं उनके अंदर स्वभाव, संस्कार, संकल्प सबके ऊपर विधर्मियों और विदेशियों का संग का रंग अनेक जन्मों का लगता रहता है। इसलिए ऐसे बच्चे जो विदेशियों के प्रभाव में, विधर्मियों के प्रभाव में आ जाते हैं, जो पूरे 84 जन्म नहीं लेते हैं, कुछ न कुछ कम जन्म लेते हैं, तो उन बच्चों को समझाना थोड़ा कठिन होगा, क्योंकि खुद ही पूरा नहीं समझते हैं। यहाँ तो समझाना इजी है भारत में, क्योंकि यहाँ का माहौल और विलायत का माहौल, उसमें अंतर पड़ जाता है। क्योंकि उन विदेशी विधर्मी धर्मखंडों में देह अभिमानी धर्म पिताओं का प्रभाव ज्यादा रहता है, और यहाँ है, यहाँ किसका प्रभाव ज्यादा रहता है आदि से लेकर अंत तक? है? वो धर्म पिताएं जो विदेशी और विधर्मी धर्म पिताएं हैं, वो देह अभिमानी होने के कारण विनाशी धर्मखंडों के स्थापक बनते हैं, विनाश को पाते हैं। अर्थात इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर पूरा 84 के चक्र का पार्ट नहीं बजाते, उनके जन्म कम हो जाते हैं, इसलिए उनका पार्ट विनाशी हो जाता है।
तो आत्मा का पार्ट विनाशी हो गया, तो क्या हिसाब है? उन धर्म खंडों में जो भी आत्माएं अनेक जन्म लेकर के संग के रंग में रहती हैं, उनके भी जन्म कम हो जाते हैं। और तुम्हारा जन्म तो यहां हुआ है, भारत में हुआ है। भारत कहाँ हुआ? जो ज्ञान की रोशनी में रत माने लगा रहने वाला है, उस भारत में जहां त्रिकालदर्शी बाप प्रवेश करते हैं, वहां तुम बच्चों का बीज रूप आत्माओं का जन्म होता है। और बाप तुम सारी सृष्टि की बीज रूप आत्माओं को वर्षा भी यहाँ देते हैं। तुम्हारा वर्षा कौन सा है? बीज रूप आत्माओं का मूल वर्षा कौन सा है? बीज रूप आत्माएं हैं, अपने अपने धर्म के बीज। मूल रूप से कहें बाप, और जो बाप होते हैं उनमें अपने परिवार की पूरी नॉलेज होती है। बीज माना ही बाप। तो तुम बच्चों को जो बापों का बाप है, सब धर्म पिताओं का बाप है। धर्म पिताएं ग्रेट फादर्स कहे जाते हैं, और वो धर्म पिताएं मनुष्य सृष्टि के आदि पुरुष आदम एडम को तो मानते ही है, स्वयं को तो नहीं कहते कि हम आदम। इससे साबित होता है कि उन धर्म पिताओं का भी कोई बाप है। जिस बाप के लिए मुसलमानों में ये बात बोली जाती है, अल्लाह अव्वल दीन, अल्लाह ने आकर के अव्वल नंबर दीन अर्थात धर्म की स्थापना की। और अव्वल नंबर का धर्म है देवी देवता सनातन धर्म। उससे पहले कोई धर्म स्थापन नहीं होता। जो भी धर्म आए हैं, धर्म पिताएं आए हैं, उसके बाद ही आते हैं। तो बोला ये 84 का चक्कर तुमको समझ में आएगा, भारतवासियों को। दूसरा कोई भी धर्म वाला या उसका फॉलोअर होगा तो ये 84 के चक्र को या सीढ़ी के चित्र को पूरा पूरा समझेगा नहीं। तो इसे समझाने के लिए, उनको अच्छी तरह से समझाने के लिए तुम्हें मत्था मारना पड़े। अरे यहाँ बाप के सन्मुख जो बैठते हैं वो ही नहीं पूरा समझ सकते हैं। तो जो ठेठ अपने धर्म के पक्के हैं,
या उन धर्मों में, विदेशी धर्मों में नंबरवार कन्वर्ट होने वाले हैं, वो भी नहीं समझ सकते। बाहर वाले क्या समझेंगे, माना विलायत के लोग कैसे समझेंगे, उनको समझाना बहुत मुश्किल है। कोई यहाँ वाले समझें, क्योंकि यहाँ भारत में ही ये स्वर्ग था। क्या विदेशों में स्वर्ग बनता ही नहीं? क्यों नहीं बनता? क्योंकि विदेशी धर्म खंडों के जो धर्म पिताएं हैं वो स्वस्थिति में पूरे स्थित हो ही नहीं पाते। और यहाँ तो आत्माओं का बाप भारत में ही आता है, जो सदा स्वस्थिति में रहने वाला है, कभी भी देह के बंधन में नहीं बंधता, कभी भी इंद्रियों के बंधन में नहीं आता। वो सिखाता है तुम बच्चों को कि स्वस्थिति में स्थित होना है। देह पर है, पर माना प्रकृति के 5 तत्वों का संघात है। इसका नाम ही है प्रकृति। ये पर है, स्व नहीं है। स्व माने सदैव स्वस्थिति में रहने का पुरुषार्थ करने वाले। तो यहाँ जो भारतवासी थे वो भारत ही स्वर्ग था, जो अभी भारत क्या बन गया? नरक बन गया। क्यों नरक बन गया? क्योंकि भारतवासी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करने वाले हैं। ये मात्र देश के हैं, भारत मात्र देश है, दूसरे देश मात्र देशी नहीं है। क्या यहाँ भगवान बाप आते हैं निराकार ज्योति बिंदु शिव, तो आते ही भले पुरुष तन में आते हैं, दादा लेखराज के तन में भी आवे तो नाम क्या रखते हैं? ब्रह्मा नाम रखते हैं, क्योंकि काम के आधार पर शास्त्रों में नाम पड़े। तो ब्रह्मा से क्या काम लेना होता है? ब्रह्म ने बड़ी, माँ माने माँ। तो जिस अव्वल नंबर माँ में आए उसके क्या नाम लेना, क्या काम लेना है? अव्वल नंबर धर्म वंश की स्थापना करना। अव्वल नंबर धर्म वंश कौन सा है? अव्वल नंबर धर्म वंश है सूर्य वंश। कौन सा वंश? सूर्य वंश। और सूर्य वंश में जो प्रैक्टिकल में पार्ट बजाने वाले माता पिता होते हैं, उनमें पिता तो ऑलरेडी सूर्य ही होता है, क्योंकि आत्माओं का बेहद का बाप कहते हैं, गीता में भी बताया है कि मैं जब आता हूं तो किसको ज्ञान देता हूं? है जिसको ज्ञान देता हूं
उसको टाइटल मिल जाता है मेरा। मैं सदैव डिटैच रहने वाला सूर्य हूं। सूर्य को कभी अटैचमेंट होता है किसी सितारे से, चंद्रमा से, पृथ्वी से, सागर से, नदियों से कभी अटैचमेंट होता है? नहीं अटैचमेंट होता। तो मैं सदा डिटैच रहने वाला सूर्य हूं। जब षष्ठी रूपी रंगमंच पर नई सृष्टि रचने के लिए आता हूं, तो जिसको अपना वर्षा देता हूं, बड़े बच्चे को, बड़ा बच्चा कौन? किस आधार पर? जो बड़ा ज्ञान धारण करे तो बड़ा बच्चा, थोड़ा ज्ञान धारण करे तो छोटा बच्चा। जैसे शास्त्रों में बताते हैं कि ब्रह्मा के 4 पुत्र हुए मानसी, उनमें सनत कुमार सबसे बाद में जन्म लिया, सबसे छोटे थे, लेकिन वो ज्ञान में और योग में सबसे तीखे गए। तो शास्त्रों में ये विख्यात है कि उनको योगीश्वर और ज्ञानेश्वर की उपाधि दी गई। वो ब्रह्मा के सबसे बड़े पुत्र माने गए। यही हिसाब है कि आत्माओं का बाप, आत्मा आत्मा भाई भाइयों का बाप जब इस सृष्टि पर आते हैं तो मनुष्य आत्माओं के बीच जो बड़ा पार्टधारी है, हीरो पार्टधारी है, उस हीरो पार्टधारी में प्रवेश करके मनुष्य सृष्टि के बाप में प्रवेश करके नई सृष्टि की पालना और जन्म देने का कार्य करने के लिए क्या नाम देते हैं? ब्रह्मा नाम देते। क्योंकि अव्वल नंबर का ब्रह्मा है, इसलिए वो संसार में शास्त्रों में परम ब्रह्म के नाम से प्रत्यक्ष होता है। शिव बाप है परम पुरुष, तो परम पुरुष को नई सृष्टि रूपी परिवार रचने के लिए, वसुधैव कुटुंबकम बनाने के लिए किसका आसरा लेना पड़े? पुरुष माने आत्मा, परम पुरुष को किसका आधार लेना पड़े? है माता का आधार लेना पड़े। तो जिस तन में भी प्रवेश करते हैं उसका नाम देते हैं परम ब्रह्म, बड़े ते बड़ी माता। और भारत में तो ये विख्यात है कि कहते हैं कि पुरुष की एक स्त्री गई तो दूसरी ज्योति लेते हैं, तीसरी लेते हैं, 4-5 शादियां भी कर लेते हैं। लेकिन ज्यादा मान्यता कौन सी माता के बच्चों को दी जाती है? पहली माता के बच्चों को ज्यादा मान्यता दी जाती है। ये परंपरा ज्ञान यज्ञ के आदि से ही चली है और भगवान बाप ही ये परंपरा डालते हैं। इसलिए गीता में लिखा है कि सारी दुनिया मेरे रास्ते का ही अनुगमन करती है सात्विक स्टेज में। तो ऊंचे ते ऊंची आत्मा बापों का बाप आकर के
नई सृष्टि में ऊंचे से ऊंचे वंश की स्थापना करने के लिए परम ब्रह्म का आधार लेते हैं, और वो परम ब्रह्म के रूप में पार्ट बजाने वाला माता का रूप कौन से वंश की स्थापना करता है, पालना करता है? सूर्य वंश की पालना करता है। वो बच्चे जितने भी संसार में धर्म वंश हुए हैं, उन सब वंशों में ऊंचा वंश है। और सूर्यवंश में शास्त्रों में किसका नाम प्रसिद्ध है? राम का नाम प्रसिद्ध है। रघुवंश शिरोमणि कहा जाता है। वैसे भी ब्रह्म वाक्य मुरली में बोला, राम बाप को कहा जाता है और कृष्ण बच्चे को कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब सृष्टि का आरंभ हुआ तो शास्त्रों में दिखाते हैं कि पीपल के पत्ते पर पहले पहले कौन आया है? कृष्ण आया। वो बच्चा है साकार में, इस साकारी मनुष्य सृष्टि का बच्चा। किसका बच्चा है? साकार बाप का है। साकार सो निराकार बनता है। जो ब्रह्म वाक्य है कि मैं जब आता हूं तो तुम बच्चों को नंबरवार आप समान निराकारी बनाता हूं। तो जो अव्वल नंबर निराकारी स्टेज धारण करता है वो शिव समान कहा जाता है। इसलिए शंकर का ही नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है, और किसी भी देवता का नाम, मनुष्य का नाम, राक्षस का नाम शिव के साथ नहीं जोड़ा जाता। जो भारत में परंपरा अभी भी आ रही है, बड़े बच्चे के साथ बाप का नाम फर्म में जोड़ा जाता है। तो बोला कि माँ भारत में पहले नंबर का गुरु है या लास्ट नंबर का गुरु है? पहले नंबर का गुरु आदि सो अंत कहा जाता है। आदि में भी इस मनुष्य सृष्टि का गुरु परम ब्रह्म, और अंत में भी नई दुनिया का गेट खोलने वाला कौन? वही परम ब्रह्म का पार्ट बजाने वाली आत्मा लक्ष्मी के रूप में प्रत्यक्ष होती है। नारी से लक्ष्मी बनती है, और जो नारायण बनता है। परंतु प्रैक्टिकल जीवन में नारायण बनता है क्या है? पुरुषार्थी जीवन में ज्ञान जल में सदैव रहने वाला तो है, लेकिन इंद्रियों में ज्ञान समाया हुआ रहता है क्या? पुरुषार्थी जीवन में रहता है? नहीं रहता। तो उसको भी प्रैक्टिकल में ज्ञान धारण करने वाली, कराने वाली कौन है? लक्ष्मी है। जब तक वो न आए तब तक नई दुनिया की राजधानी भी संपन्न
नहीं बन सकती। राजधानी का मतलब ये है राजा की धारणा शक्ति, और राजा की धारणा शक्ति पवित्र होगी तो राजा की राजाई में ताकत होगी, क्योंकि दुनिया के सारे काम पवित्रता की पावर से होते हैं। तो इन बातों को विदेशी और विधर्मी नहीं समझ सकते। क्या बात? जो विदेशी होते हैं, विधर्मी होते हैं, वो तो अनेक शादियां करने वाले होते हैं। उनके धर्म में अनेक शादियां करने का प्रावधान है या नहीं है? है? अनेक बार डाइवोर्स देने का भी प्रावधान है या नहीं है? है। तो वो बेचारे क्या जाने कि पवित्रता क्या चीज होती है। ये कीड़े मकोड़ों में, जानवरों में, पक्षियों में वो पवित्रता नहीं हो सकती, क्योंकि उनको मन बुद्धि नहीं है सोच विचार करने की। ये पवित्रता की पावर मनुष्यों में आ सकती है। पुरुषार्थ करने पर वो समझ सकते हैं कि जीवन में पवित्रता क्या चीज होती है। तो जो अच्छी तरह से समझते हैं उनका नाम दिया सूर्यवंशी। सूर्यवंशियों में राम का प्रतिनिधित्व दिखाया जाता है भारत में, और उन राम का विशेष जीवन में विरुद्ध क्या था? है? हाँ, एक पत्नी व्रत। जीवन में एक पत्नी से संपर्क रखना, संबंध रखना, दूसरी की बात ही नहीं। यही कारण है कि उन सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थी आत्माओं, राम सीता वाली आत्माओं से, जो मनुष्य सृष्टि के माई बाप हैं, उनसे जो पहले पहले बच्चों का जन्म होता है, वो भी यही संस्कार माँ बाप से लेकर आते हैं, पैतृक संपत्ति लेकर आते हैं कि कृष्ण की दृष्टि राधा में डूबती है और राधा की दृष्टि कृष्ण में डूबती है। दृष्टि मात्र से भी विचार नहीं करते। वही आत्माएं जब द्वैतवादी द्वापर युग विदेशी विधर्मी धर्म पिताओं के द्वारा आरंभ होता है, तो वो भारतवासी और भारत माता सुनी सुनाई बातों के फरेब में आ जाते हैं। ये कमजोरी है भारतवासियों की। क्या? जो ब्रह्म वाक्य मुरली में भी बोला, क्या बोला? भारतवासियों ने सुनी सुनाई बातों से दुर्गति पाई है। उन भारतवासियों ने जन्म ही लिया है भारत नामधारी से, परंतु ये कमजोरी है। भारत माता की भी ये कमजोरी है। क्या? क्या?
कि सुनी सुनाई बातों से दुर्गति पाती है। अभी शूटिंग पीरियड में भी वो आत्मा है। भले त्रिमूर्ति देवताओं में श्रेष्ठ मूर्ति मानी गई है। कौन है? विष्णु। लेकिन ब्रह्मवाक्य मुरली में बोला कि त्रिमूर्ति में एक शेर है, एक घोड़ा है और एक बकरी। क्या खासियत होती है बकरी की? जिसने कान पकड़ लिया बस उसी के अंडर में हो जाएगी। तो ये भारतवासियों की दुर्गति का कारण है। जब जब विदेशी विधर्मी धर्म पिताएं आए, उन्होंने भारतवासियों को उल्टी सीधी बातें सुना करके कन्वर्ट कर दिया। सारे ही भारतवासी कन्वर्ट होते रहे। उनमें भी दो प्रकार के कन्वर्सन होने वाली आत्माएं हैं। एक वो है जो द्वापर युग से जिस धर्म में आस्था रखते हैं, जिसे हिंदू धर्म कहा गया, देवी देवता सनातन धर्म का विकृत रूप, विकृत नाम, उस धर्म में रहते हुए जीवन में दूसरे दूसरे धर्म पिताओं और उनके फॉलोअर्स के द्वारा झूठी झूठी बातें सुनाई गई तो उनके प्रभाव में आ गए और कन्वर्ट हो गए। क्योंकि हिस्ट्री कहती है भारतवासी ये दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते हैं। दूसरे धर्म वाले अपने धर्म के पक्के होते हैं, जो डायरेक्ट धर्म पिताओं के पीछे पीछे परमधाम से आते हैं, आत्मलोक से। तो ये जो भारतवासी आत्माएं हैं, एक तो वो हैं कि जिस परिवार में जन्म लेते हैं उसी परिवार को धोखा दे करके उसी जन्म में दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। और दूसरे भारतवासी ऐसे भी हैं जो जीवन रहते रहते जिस परिवार में जन्म लेते हैं भारत में, जीवन रहते रहते कन्वर्ट नहीं होते दूसरे धर्मों में, परंतु अगले जन्मों में कन्वर्ट हो जाते। कारण मालूम है क्यों कन्वर्ट हो जाते हैं? नहीं। उदाहरण के लिए बुद्ध धर्म को ले लो। बुद्ध की आत्मा आई आत्मलोक से तो पवित्र आत्मा आती है, गर्भ से जन्म नहीं ले सकती, इसलिए कोई पतित आत्मा में प्रवेश करती है। और बौद्ध धर्म की सिद्धार्थ नाम की आत्मा में प्रवेश कर जाती है। सिद्धार्थ कन्वर्ट होता है, लेकिन उसका बाप, उसका बाबा, उसका पर बाबा, तर बाबा, क्योंकि पहले पहले तो बाप, दादा, पर बाबा ये जीवित रहते थे, तो वो कन्वर्ट नहीं हुए, लेकिन बेटा कन्वर्ट हो गया। बाप ने सिद्धार्थ को देश निकाला दे दिया और खुद कन्वर्ट नहीं हुआ।
न बाप कन्वर्ट हुआ, न दादा कन्वर्ट हुआ, न पर बाबा, न तर दादा। सिद्धार्थ जिसमें बुद्ध ने प्रवेश किया वो महात्मा बुद्ध के नाम से विश्व विख्यात हो गए। चीन जापान में जाकर उन्होंने उसी जन्म में ढेर की ढेर पब्लिक को बौद्धि बना दिया। दुनिया में शोहरत फैल गई कि एक एक बौद्ध धर्म का धर्मावलंबी 50-60 हजार को एक ही भाषण में कन्वर्ट कर देता था। इतना प्रभावशाली। लेकिन उनके माता पिता कन्वर्ट नहीं हुए, परंतु माता पिता ने, बाप दादा ने जब ये सुना कि मेरे खून से पैदा हुआ बच्चा देश विदेश में, सारी दुनिया में इतनी शोहरत कमा रहा है, सारी दुनिया के लोगों को कन्वर्ट कर रहा है, तो बाप दादे परबाबे का दिल बच्चे की तरफ आकर्षित होगा या नहीं होगा? होता है। और वही आकर्षण मृत्यु के समय उन्हें याद आ जाता है, तो अंतमते सोगते, उसी बौद्ध धर्म में जाकर के 2-4 जन्म के बाद जन्म लेते हैं। इसी तरह सभी धर्म पिताएं जिन देव आत्माओं में प्रवेश करते हैं उनको कन्वर्ट कर लेते हैं, परंतु उनके माता पिता को कन्वर्ट नहीं कर पाते, क्योंकि जो माता पिता हैं, बाप दादे हैं, पर बाबे हैं, वो बीज रूप आत्माएं होती हैं। उन बीज रूप आत्माओं में दूसरे धर्म का नंबरवार छिलका तो चढ़ता है देवभान का, लेकिन पूरे बीज में वो देहभान व्याप्त नहीं हो पाता। उन बच्चों में जिनमें प्रवेश होता है धर्म पिताओं का, वो क्यों कन्वर्ट हो गए? क्योंकि ये वो ही आत्माएं हैं जो सतयुग में गिरती कला के नारायण बनते हैं। सतयुग का अव्वल नंबर नारायण 16 कला संपूर्ण राधा कृष्ण। वो प्रभावित तो होते हैं, और सबसे जास्ती प्रभावित होते हैं। क्यों? क्योंकि जब से वो जन्म लेते हैं तब से ही ज्ञान इंद्रियों का सुख लेते लेते उनका पतन होना शुरू होता है या नहीं होता है? कलाएं कम होना शुरू हो जाती कि नहीं हो जाती है? होती है, क्योंकि इंद्रियों में श्रेष्ठ इंद्रियां आंखें जरूर हैं, लेकिन देह का अंग है। देह विनाशी तो आंखें भी विनाशी, और विनाशी आंखों से जो सुख लिया जाता है वो सुख भी विनाशी है, अविनाशी स्टेज की तरफ नहीं ले जा सकता। तो मनुष्य सृष्टि का पहले पत्ते से लेकर के जितने भी नारायण हैं सब कुछ न कुछ दूसरे धर्मों से कन्वर्ट हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं।
क्योंकि उतरती कला के नारायण है, परंतु उन नारायणों को अपने स्वरूप का परिचय देने वाला प्रत्यक्षता रूपी जो जन्म देने वाला बाप है, वो संगम युग में उनको प्रत्यक्षता कराता है। वो माँ बाप हैं उन नारायणों के जो गिरती कला में जाने वाले हैं। वो बीज रूपात्माएं संगम युग में ही संपन्न आत्मिक स्टेज प्राप्त कर लेते हैं और षष्ठी रूपी रंगमंच पर पूरे 84 जन्म लेते हैं। ऑलराउंड पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं। शरीर छोड़ करके बाप का वर्षा नहीं लेती। वो बीज रूप आत्माएं शरीर रहते रहते ही संगम में निराकार आत्माओं के निराकार बाप, जिसमें मुकर्रर रूप से प्रवेश करते हैं, उस मनुष्य सृष्टि के बाप के द्वारा मुक्ति, जीवन मुक्ति उसी जन्म में प्राप्त कर लेती। इसलिए पावरफुल आत्माएं होने के कारण वो द्वैतवादी द्वापर युग में भी अपने धर्म की पक्की रहती है उसी जन्म में। दूसरे धर्मों में कन्वर्ट नहीं होती है, जैसे ये नारायण दूसरे धर्मों से प्रभावित हो जाते हैं। सतयुग के नारायण तो कमजोरी कहां से आरंभ हुई है? संगम युग से कमजोरी आरंभ हुई। क्यों? क्योंकि संगम युग में जिन आत्माओं ने बाप का पूरा परिचय लेकर के बाप पर पक्का निश्चय बुद्धि धारण कर ली, दूसरे धर्म पिताओं के प्रभाव में नहीं आते हैं। शूटिंग पीरियड में दूसरे धर्म पिताओं की अध्यक्षता में नहीं पलते। वो बीज रूप आत्माएं बीज हैं और उनसे जन्म लेने वाले नीची स्टेज में जन्म लेंगे या ऊंची स्टेज में जन्म लेंगे? है नीची स्टेज में जन्म लेते हैं, क्योंकि पूरा ज्ञान नहीं उठाते। पूरा ज्ञान नहीं उठाते, इसलिए पूरा बाप को नहीं पहचान पाते कि बाप सारी मनुष्य सृष्टि का बीज है। इस मनुष्य सृष्टि में उससे ऊंचा पार्टदारी कोई होता ही नहीं। इस बात को न पहचानने के कारण वो संगम युग में ही दूसरे धर्म पिताओं या दूसरे धर्मावलंबियों के चक्कर में आ जाते, प्रभाव में आ जाते हैं। इसलिए द्वापर युग आने पर ब्रॉड ड्रामा में वो आत्माएं जो कमजोर रह जाती हैं ज्ञान में, कन्वर्ट होती रहती है। और एक बार कन्वर्ट हो गई तो भारतवासी उन्हें अपनाते नहीं है। ये तो लास्ट धर्म है आर्य समाज, जिन्होंने सब धर्म वालों को खुली छूट दे दी कि कोई भी आकर के हिंदू बन सकता है। ऐरा गैरा नथु खैरा
कोई भी आए, हम सबको अपने धर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो जो आत्माएं ऐसी अवसरवादी थी, जो द्वापर युग से इस्लाम आया तो इस्लाम धर्म में कन्वर्ट हो गई, बुद्ध आया तो बौद्ध धर्म में कन्वर्ट हो गई, क्राइस्ट आया तो क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट हो गई। जो जो नया धर्म पिता आया, इस सच रूपी रंगमंच पर अपना रंग दिखाया, उसी में कन्वर्ट हो गए। कन्वर्ट तो हो जाती है, फिर जब उन धर्मों में उनके फॉलोअर्स उस धर्म को नीचे गिराने लगते हैं और नया धर्म पिता आता है, तो फिर उनको त्याग करके दूसरे धर्म में आ जाते हैं। माने किसी धर्म पर उनको पक्की श्रद्धा नहीं बैठती, कन्वर्ट ही होते रहते हैं। ऐसी आत्माएं अंत में आर्य समाज में आ जाती है, और वो ही आर्य समाजी हैं जो अपने धर्म में राजनेताएं आज की दुनिया में बनते हैं। एक पार्टी में पक्के रहते हैं, कि अवसरवादी हैं, जहां देखी तबा बरात वहीं बिताई सारी रात। कभी भी एक पार्टी में नहीं रहेंगे, ये अवसरवादी हैं, अपने धर्म के पक्के नहीं है, इन्हें किसी धर्म पर आस्था नहीं होती है। इसलिए इनका नारा है धर्मनिरपेक्ष राज्य। हमें कैसे राज्य की स्थापना करनी है, कैसा राज्य बनाना है जिसमें किसी धर्म की हमको अपेक्षा नहीं। तुम किसी धर्म को मानो, हमको वोट देते रहो, धर्म से उनका कुछ लेना देना नहीं। और ब्रह्म वाक्य मुरली में ऊंचे से ऊंचा भगवंत बताते हैं कि धर्म और राज्य सत्ता दोनों साथ साथ होनी चाहिए। धर्म सत्ता अलग हाथों में और राज्य सत्ता अलग हाथों में, उससे पतन होता है। भगवान आकर के जिस अव्वल नंबर धर्म की स्थापना करते हैं, वो धर्म पिता अव्वल नंबर धर्म पिता है। धर्म की भी स्थापना करता है और राज्य की भी स्थापना करता है। दुनिया के दूसरे दूसरे धर्म पिताएं, चाहे वो ब्राह्मण धर्म का सरताज ब्रह्मा ही क्यों न हो, वो धर्म की स्थापना करते हैं, लेकिन राज्य की स्थापना नहीं करते। तो भगवान बाप का कहना है रिलीजन इज माइट। क्या? धर्म ही ताकतवर होता है। कोई धर्म को नहीं मानते तो उस धर्म में जो राज्य की स्थापना होती है उसमें कोई ताकत नहीं होती है। चाहे कितनी भी बड़ी मिलिट्री इकट्ठी कर लें, चाहे कितनी भी बड़ी पुलिस का हुजूम इकट्ठा कर लें देश में, लेकिन कंट्रोलिंग देखने में नहीं आएगी। ये कंट्रोलिंग तभी आएगी जब धर्म सत्ता और राज्य सत्ता एक हाथ में हो।